हेलो स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पर, जहाँ मैं आपको एनएमएमएस यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए रीजनिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है। एक स्केड्यूल मैंने सोचा है, वो कुछ यूँ है कि हफ्ते में 3 दिन आपकी रीजनिंग क्लास लगाऊँ और 2 दिन मैथ की क्लास, एक दिन साइंस और एक दिन एसएसटी। अगर आपको ये स्केड्यूल पसंद है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा, फिर मैं उसी हिसाब से आपकी क्लासेस दूंगा। ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है, पिछली क्लास में हमने एनालॉग के बारे में बताया था। एनालॉग को समझा था, होता है क्या है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, और उसको पूरा डिफाइन किया था। ठीक है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग, डिकोडिंग। क्या पढ़ेंगे? कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब देखो, पहले समझो होता क्या है। ये इस तरह से समझो, जैसे आप सब ने, एक मूवी आई थी टेंगो चार्ली। ठीक है। बहुत पुरानी मूवी थी, मतलब मेरी उम्र उतनी नहीं है जबकि वो मूवी है, लेकिन वो मूवी मेरी देखी हुई है। उस मूवी के अंदर सैनिक होते हैं, भारतीय सेना के ऊपर है वो मूवी, और भारतीय सेना नक्सलवादियों से लड़ रही होती है। ठीक है। अच्छा। आ, नक्सलवादी जो है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में सब कुछ करते हैं, और हमारे देश के ही लोगों को परेशान करते हैं। खैर, वो एक अलग बात। तो वो नक्सलवादियों से लड़ रही है। वहां पर वो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग शब्दों का, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग बोलियों का, आवाजों का इस्तेमाल करते हैं। तो यही होती है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। हम अपनी ही नॉर्मल बात को कहने के लिए किसी और भाषा का इस्तेमाल करें जो कि कोई दूसरा व्यक्ति ना समझ सके, कोई दूसरा व्यक्ति ना समझ सके, उसी को कहा जाता है सांकेतिक भाषा, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है। अब कोडिंग तो हो गई। जैसे मान लो नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर एप्पल को ये कहा जाता है ए डबल पी एल। और अगर किसी भाषा के अंदर हम इसको अपनी कोडिंग लैंग्वेज कोई बना दें और हम उसमें इसको कहें, ये लैपटॉप, एप्पल को ये नाम दे दूं मैं कुछ भी, किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर। अब मैं किसी से कहूँ इसको छुपा के कि भाई ये बताना ये किसका नाम है, ये किसको कहते हैं, क्या होता है ये। अगर मैंने किसी को बता दिया तो वो तो बता देगा। ठीक है। जैसे मैं किसी को पहले ही बता चुका हूँ, ये मैं ये कहूँगा, हम उससे कहूँ किसी तीसरे के सामने, अरे 1 किलो लैपटॉप ले आना। तो तीसरा बंदा क्या कहेगा, है ये क्या भला है, ये क्या होता है बे, दुनिया में ऐसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है? वो यही तो सोचेगा। लेकिन जिसको मैंने बता दिया वो तो पहले ही समझ जाएगा। तो यही है, किसी भी नॉर्मल वर्ड को किसी भी अन्य भाषा में, ऐसी भाषा में जो आपके अलावा या आपके बताए हुए बंदे के अलावा कोई तीसरा ना समझ सके, उसको कहा जाता है कोडिंग। और इस भाषा को नॉर्मल भाषा में कन्वर्ट करना, इस भाषा को नॉर्मल भाषा में कन्वर्ट करना कहलाता है डिकोडिंग। ठीक है। समझ गए ना? अभी मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको इससे रिलेटेड बताया है कि ये कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ हमेशा। छोटी छोटी वीडियो से क्या होता है, आप पूरी देखोगे वीडियो को। मैं बड़ी वीडियो बनाऊंगा, क्या फायदा।
आप पूरी देखोगे नहीं, इसलिए मैं हमेशा छोटी वीडियो बनाता हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कोडिंग और डिकोडिंग है क्या, इसमें अंतर क्या है और कैसे की जाती है। ठीक है, ठीक है। और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर सवाल कराऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एक तरह से और समझाता हूँ। कोई शख्स है, आपने गूंगों को देखा है? गूंगे कैसे इशारों में बात करते हैं, इशारों। कैसे मांगे आप पैसा? ठीक है, वो ऐसे करके मांगे पैसा, दे पैसा। तो इशारों में बात करना ये उनकी एक लैंग्वेज हो गई, कोई तीसरा बंदा समझ सके ना समझ सके, यही होता है कोडिंग। ठीक है, चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल वीडियो। और आप अपने दोस्तों, सहपाठियों यानी कि फ्रेंड्स और क्लासमेट्स वगैरह के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।